अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। बीजेपी गुजरात में खौफ का माहौल पैदा कर रही है। अवाम सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहती है। दिल्ली के वज़ीर आला का बयान, कहा कांग्रेस का कहीं पता नहीं। आम आदमी पार्टी दो नजरियात रखती है। केजरीवाल ने कोविड के दौर में जमात इस्लामी को बदनाम किया था। दिल्ली में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी। बीजेपी ने नौजवानों को अपनी मादरी जबान में आला तालीम के रास्ते हमवार किए। मोदी का इंतखाबी रैली से खिताब, कांग्रेस पर की तनकीदें। मरकज की मोदी हुकूमत कश्मीरियों की इज्जत के साथ खेल रही है। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा कश्मीरी अवाम ने मरकज के साथ मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा, बदले में हमारी शिनाख्त मिटा दी गई। मन की बात प्रोग्राम से मोदी का खिताब, तेलंगाना के रजना सिरिसिला के किसान का किया जिक्र। इटली में जमीन खिसकने के वाकयात में दर्जनों मकानात और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, इमदादी काम जारी। और चाइना में कोविड लॉकडाउन के खिलाफ अवाम निकली सड़कों पर। यूनिवर्सिटी में तुलबा और सड़कों पर अवाम का एहतजाज। दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल गुजरात में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। सूरत में केजरीवाल ने ताजरीन के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि गुजरात में बीजेपी ने खौफ और डर का माहौल पैदा कर दिया। इन्होंने इस ज़िमन में एक वाक़या भी सुनाया। उनका कहना था कि गुजरात की आवाम आम आदमी पार्टी को वोट देने का मन बना चुकी है, मगर वो कहने से डरती है क्योंकि बीजेपी डर का माहौल पैदा कर चुकी है। इन्होंने कहा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी कामयाबी के बाद ताजरीन को हर मुमकिन सहूलत दी जाएगी। रुकन पार्लिमान व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी गुजरात में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी दो नज़रियात के तहत मुसलमानों से वोट मांगती है। इन्होंने कहा है कि कोविड के दौर में केजरीवाल ही वो शख्स थे जिन्होंने कोविड के फैलाव के लिए जमात इस्लामी को जिम्मेदार ठहराया था। इन्होंने अवाम से मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाने की अपील की है। ताकतवर होती है, क्या आपके पास कोई आवाज होती है, क्या आपके पास कोई नुमाइंदगी होती है, तो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, याद रखो ये एक बेहतरीन मौका आपके पास है कि आप अपने वोट से यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करके एक पैगाम दीजिए उन लोगों को जो ये समझते हैं कि अल्पसंख्यक समाज को बीजेपी से डराया जाए और वो खामोश बनकर अपने वोट का इस्तेमाल बीजेपी को हराने के लिए करते हैं। यकीनन बीजेपी को हराइए, मगर याद रखिए ये जो दिल्ली की मुख्यमंत्री की पार्टी है, जब वो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की बस्तियों में आते हैं तो इनकी जबान से निकलता है कि बीजेपी को हराना है, हमारा साथ दीजिए। और जब दूसरी बस्तियों में जाते हैं जहां पर अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान नहीं होते, तो वहां पर जाकर कहते हैं कि हम यहां पर स्कूल बनाए हैं, यहां पर डिस्पेंसरी बनाए हैं। अरे ये तुम्हारा कौन सा इंसाफ है कि तुम इन इलाकों में आते हो जहां पर अल्पसंख्यक समाज मुसलमान रहता है, तो यहां बीजेपी को हराना, और जहां पर हम नहीं रहते वहां पर ये कह देना कि स्कूल बनाएंगे, डिस्पेंसरी बनाएंगे। ये इम्तियाज को आपको समझने की जरूरत है, ये नाइंसाफी को आपको समझने की जरूरत है। दूसरी बात, आप मुझसे बेहतर जानते हैं जब मुल्क में कोविड शुरू हुआ था तो पूरे मुल्क में सबसे पहले अगर किसी ने
मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की और उसकी शुरुआत की, तो उस शख्स का नाम दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल था। उसने तबलीगी जमात का नाम लेकर तमाम मुसलमानों को बदनाम किया और कहा सुपर स्प्रेडर है। बताओ, क्या कोविड आपसे पहला? क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? जोर से बोलिए, क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? क्या पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही है? क्या कोविड तबलीगी जमात से पहला? तो फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था? वो झूठा है या सच्चा है? क्या है वो? तो झूठे का साथ देंगे या सच्चे सैफी का साथ देंगे? हमारी लड़ाई मुल्क की जमहूरियत में मुसलमानों की नुमाइंदगी की हिस्सेदारी के लिए है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में अवामी इजलास से खिताब किया। सदर मजलिस ने कहा है कि MCD के इंतखाबात में पार्टी की 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन्होंने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात में किसी दूसरी पार्टी को हराने या जिताने के लिए नहीं बल्कि ख़ुद को कामयाब करने के लिए मुकाबला करती है। बैरिस्टर अवीसी मजलिस के सियासी दुश्मनों के प्रोपेगेंडे का जवाब दे रहे थे। आप जानते हैं कि मजलिस पिछले चुनाव में भी इंतखाबात में हिस्सा लिया था। आज दोबारा हम अपने पार्टी के उम्मीदवारों को हमारे चुनाव में उतारे हैं और सिर्फ 16 मजलिस के उम्मीदवार MCD के चुनाव में है। तो पहले मैं ये बताना जरूरी समझता हूं, जिसका जिक्र अभी कलीम हफीज साहब और इम्तियाज जलील साहब ने किया, कि जहां कहीं भी मजलिस इलेक्शन लड़ती है, हमारे सियासी दुश्मन हम पर ये इल्जाम लगाना शुरू करते हैं कि मजलिस के लड़ने से किसी का फायदा हो जाता है या किसी का नुकसान हो जाता है। तो मैं साफ और वाज़ेह अल्फाज में ये आपके सामने ये कह रहा हूं कि हम जब इंतखाबात या चुनाव में हिस्सा लेते हैं तो हम किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं बल्कि खुद को कामयाब करने के लिए हम इंतखाबात और इलेक्शन लड़ते हैं। और जो इल्जाम हम पर लगाते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में कैसे भाजपा के बीजेपी के इतने पूरे MP यहां से कामयाब हो गए। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीदें की। श्रीनगर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत कश्मीरियों की इज्जत के साथ खेल रही है। इन्होंने कहा है कि 1947 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था, उस वक्त कश्मीरी पाकिस्तान को भगाने में कामयाब रहे थे। इन्होंने मरकजी हुकूमत को सलाह दी कि वह कश्मीर में हमलावर ना बने। अपनी तकरीर को जारी रखते हुए इन्होंने कहा है कि कश्मीरी अवाम ने मरकजी हुकूमत के साथ मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा, आइन का रिश्ता जोड़ा, मगर मोदी हुकूमत ने कश्मीर की शिनाख्त ख़त्म कर दी और रियासत की बर्बादी की। इंदिरा गांधी ने एक वोट से उसको हरा के इलेक्शन हारा। मैं उस हिंदुस्तान की बात करती हूँ और मैं उनको बताना चाहती हूँ, थोड़ा पीछे हट जाइए, आप बहुत नजदीक आते हैं। मैं उन हिंदुस्तान के जो बैठे हैं बीजेपी वाले, उनको बताना चाहती हूँ, ये वो कश्मीरी है। जब हमलावर आए उस वक्त हिंदुस्तान की फौज यहां नहीं आई थी। हमारे हाथ में ना डंडा था ना बंदूक था, हमने हमलावरों को भगाया। इसलिए हमलावर मत बनो। हमलावरों को भगाना हमें आता है, कश्मीरियों को आता है। हमने आपके साथ दिल का रिश्ता जोड़ा, इस मुल्क के साथ आईन का रिश्ता जोड़ा, जिसकी आपने धज्जियां उड़ा दी। हमने प्यार का रिश्ता जोड़ा आपके साथ, मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा, मगर आपने हमारे साथ क्या किया? आपने हमारी इज्जत के साथ खेला, हमारी शिनाख्त के साथ खेला, हमारी बर्बादी कर दी पूरी रियासत की। दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी भी गुजरात में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि गुजरात से जब वो दिल्ली गए तो इन्होंने कई फलाही इक़दामात किए,
तालीमी निसाब को मादरी ज़बान में मुंतकिल कर दिया और आज तुलबा अपनी मादरी ज़बान में आला तालीम हासिल करते हैं। એમને ભણવાની સુવિધા મળી, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટની સુવિધા મળી અને રોજગાર માટેના એમના અવસર ઉભા થયા ભાઈઓ। પરંતુ એક મહત્વનું કામ આપણે કર્યું। તમે વિચાર કરો, આઝાદીના આટલા બધા વર્ષો થયા, ગુલામી ગઈ, પણ ગુલામી ગઈ એનો લાભ मारा गामडाना मानवीने, मारा गरीब मानवीने केम न मळे भाई। योगी आदित्यनाथ का कहना था कि उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी को खत्म कर दिया गया, अमन कायम किया गया, जबकि उनकी हुकूमत से पहले उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी फैली हुई थी। इन्होंने कहा है कि उनकी हुकूमत में साबिका रौडी शीटर भी ठेला भंडी चलाकर मेहनत की रोटी कमाते हैं, मगर योगी आदित्यनाथ ये बताना भूल गए कि उत्तर प्रदेश में जराइम किस कदर तेजी से बढ़ रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई में दर्जनों लोगों के घर का आसरा छिन गया है। जमीनी हकीकत के बरक्स योगी आदित्यनाथ अपनी बात कह रहे थे। जेडीयू के राजीव रंजन का कहना था कि मरकजी हुकूमत फलाही स्कीमात में मामूली सी रकम देकर इस स्कीम का अगवा करना चाहती है, इसलिए नीतीश कुमार ने मरकज से रकम नहीं ली। राजीव रंजन पटना में मीडिया से बात कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि बिहार में हर घर नल स्कीम में पैसा सिर्फ रियासती हुकूमत का लगा है, क्योंकि मोदी हुकूमत मामूली सी रकम देकर इस स्कीम को अगवा करना चाहती थी, इस स्कीम को अपने नाम करवाना चाहती थी। मन की बात प्रोग्राम से बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने मुल्क के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स और आवाम के ख्यालात को पेश किया। इन्होंने तेलंगाना के सिलसिला में हरिप्रसाद का जिक्र किया, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को हाथ से बना हुआ G20 का लोगो पेश किया। इन्होंने कहा है कि वो हरिप्रसाद के इस इक़दाम से काफ़ी खुश हुए। बीजेपी के मुख्तलिफ दफातरों में नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी गई। गुजरात के जामनगर में साड़ियों और दीगर कपड़ों पर बुना जाने वाला डिज़ाइन बंधानी कहलाता है। गुजरात के जामनगर और गुजरात के दीगर हिस्सों में इस सनत से 50,000 ख़वातीन जुड़ी हैं। ये काम ख़वातीन ही करती हैं। उनका कहना था कि इस काम के लिए बेहद मेहनत लगती है। ख़वातीन का कहना था कि कपड़े पर बुने जाने वाले कड़ियों की तादाद के हिसाब से उन्हें रकम मिलती है। उनका कहना था कि बारीक बंधानी के लिए ज़्यादा रकम उन्हें मिलती है। 4,000 हमारी कड़ी के हिसाब से होता है ये सब काम, तो इतनी तो मैं कर ही लेती हूँ। तो ये रोज की ये है ना, इसमें क्या है, ये अपने 1 2 3 4 भिंडी ऐसे डॉट बांधे ने तो इसकी एक कड़ी होती है। ऐसी हम 4,000 5,000 कड़ी बांधते, तो 1,000 कड़ी बांधेंगे ना तो हमको 500 रुपये मिलेंगे। तो इसके हिसाब से मैं महीने में 3-4 हज़ार बांध ही लेती हूँ। वो तो कितना सारा काम करके बाद में हमें करना पड़ता है। हाँ, ये है, हमारी जैसी तो नहीं है, पर कितनी ऐसी सारी महिलाएं है जो इससे घर भी चला लेती है। वो बारीक भी बांधती है, ऐसे झाड़े वो डॉट है वो जरा बारीक नहीं होते, रफ काम होता है, वो भी बांधती है। इनसे इन लोगों का घर चलता है, प्लस में वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए करते हैं। वो क्या मानते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, पर अपने बच्चे के भविष्य के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इसके हिसाब से वो इस तरह से बांधती है। वो 10-15 घंटा बैठती होंगी तो भी। चित्तूर में बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस में आग लगने का वाकया पेश आया। ट्रेन को फौरन रोक दिया गया। एक डिब्बे में आग लगने के बाद इसे रोका गया और इस आग पर काबू पा लिया गया। फौरन कार्रवाई के बायस एक बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली में आलूदगी बरकरार है। आज सुबह भी लोगों ने आलूदगी की शिकायत की। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में सुबह के औकात में कोहर के बायस हद बसारत मुतासिर रही। हवा का मियार इंतहाई ख़राब रहा। बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने एक बार तबा फिर आबादी पर कंट्रोल बिल मुतारुफ कराने की मांग की है। उनका कहना है कि आबादी पर कंट्रोल बिल हसास मामला है, लेकिन हमारे पास महदूद वसाइल हैं। इन्होंने चीन का हवाला देते हुए कहा है कि चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अख्तियार की थी और इन्होंने तरक्की पाली। चीन में 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि हिंदुस्तान में 30 बच्चे 1 मिनट में पैदा होते हैं। इन्होंने पूछा, ऐसे में हम चीन से कैसे मुकाबला करेंगे। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान ने रामपुर पुलिस पर संगीन इल्ज़ाम आयद किए। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी अहलिया पर दबाव डाला जा रहा है कि वो घर से बाहर ना निकलें।
उनका कहना था कि बेगुनाहों को सड़कों से उठाया जा रहा है। आजम खान ने रामपुर पुलिस की गैरकानूनी सरगर्मियों का पर्दाफाश करते हुए कहा है कि हमारे पास इसके फुटेज मौजूद हैं, लेकिन हम मीडिया के लिए जारी करने के बजाय अदालत से रुजू होना चाहते हैं। इन्होंने जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आज़ाद की दौरे पर भी सवाल उठाए। इन्होंने पूछा कि जब बीजेपी उम्मीदवार को जिताने का फैसला कर लिया गया है तो फिर इंतखाबात मुनक्किद कराने की क्या ज़रूरत है। उसके घर के दरवाजे तोड़ दिए गए हमारी पत्नी की मौजूदगी में, और 200-250 बहन बेटियों की इज्जतों की रखवाली करने वालों ने एक बीमार माँ के साथ और उनकी आयादत करने वालों के साथ शर्मनाक बर्ताव किया है। मैं नहीं चाहता था कि इन बातों को कहूं, क्योंकि मैं बहुत आदी हो गया हूं और रामपुर पार्लियामेंट के चुनाव में इन सारे अफसोसनाक हालात का भोग ही रहा है, क्योंकि ये एक मखसूस आबादी का शहर है। इसलिए इसके साथ जो भी बर्ताव हो रहा है वो हमें बर्दाश्त करना है। और मेरे जैसे को तो इसलिए कि जब वोट देने का मेरा अधिकार ही खत्म हो गया तो मुझे इसकी शिकायत में बल नहीं लगता। लेकिन अपने कैंडिडेट के लिए, अपने पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने का अधिकार मेरा भी बाकी है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं और हमारे पास वीडियोस फुटेजेस हैं, उसे हम आपको किसी खास वजह से रिलीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको दे देने के बाद अदालतें उसका संज्ञान नहीं लेती हैं। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। और अब खबर इटली से। इटली के कैसेमेक्युला में ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं, जिसमें दर्जनों मकानात और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। कई इलाके कीचड़ और दलदल में तब्दील हो गए हैं। पिछली रात मूसलाधार बारिश के बाद इस इलाके में ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए। चट्टानों से ज़मीन के तोदे मकानात पर गिर पड़े, जबकि कई बसें और गाड़ियां कीचड़ में धंस गई हैं। इमदादी काम जारी बताया गया है। चाइना के कई सूबे सख्त कोविड लॉकडाउन में हैं, मगर यहां आवाम का एहतजाज भी जारी है। बीजिंग की यूनिवर्सिटी में तलबा ने कोविड लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज किया और नारे लगाए। पुलिस ने इन पर काबू कर लिया। दूसरी तरफ चाइना में कोविड लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज बढ़ते जा रहे हैं। शंघाई शहर में आवाम सड़कों पर निकल आई और कोविड लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज कर रही है। वाज़ेह है कि चीन में कोविड के बढ़ते केसेस के बायस लॉकडाउन लगा दिया गया है और आवाम इस लॉकडाउन के खिलाफ है। थाईलैंड के शहर लू ब्यूरी में हज़ारों बंदरों के लिए फलों और मिठाइयों की दावत रखी गई। थाईलैंड में हर साल बंदरों की दावत रखी जाती है। इस दावत का अहम मकसद सयाहों को भी राग़िब करना होता है। बंदरों के लिए 2 टन फल और सब्जियां रखी गई थीं, जिन्हें वो कुछ ही देर में ख़त्म कर चुके। आवाम का हुजूम भी यहाँ देखा गया, लोग महजूज होते रहे। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एहतजाजी मार्च ख़त्म कर दिया है। रावलपिंडी में आवाम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि एहतजाज के दौरान अगर तोड़फोड़ शुरू हो जाती है तो फिर हमारा मकसद ख़त्म हो जाएगा और इसी के लिए एहतजाजी मार्च मनसूख किया गया है। इन्होंने कहा है कि एहतजाज के बायस अगर मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है तो वो एहतजाज को ख़त्म करना बेहतर समझते हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। बीजेपी गुजरात में खौफ का माहौल पैदा कर रही है। अवाम सिर्फ आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहती है। दिल्ली के वज़ीर आला का बयान, कहा कांग्रेस का कहीं पता नहीं। आम आदमी पार्टी 2 नजरियात रखती है। केजरीवाल ने कोविड के दौर में जमात इस्लामी को बदनाम किया था। दिल्ली में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम जारी। बीजेपी ने नौजवानों को अपनी मादरी ज़बान में आला तालीम के रास्ते हमवार किए। मोदी का इंतखाबी रैली से खिताब, कांग्रेस पर की तनकीदें।
मरकज की मोदी हुकूमत कश्मीरियों की इज्जत के साथ खेल रही है। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा कश्मीरी अवाम ने मरकज के साथ मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा, बदले में हमारी शिनाख्त मिटा दी गई। मन की बात प्रोग्राम से मोदी का खिताब, तेलंगाना के रजना सिलसिला के किसान का किया जिक्र। इटली में जमीन खिसकने के वाकयात में दर्जनों मकानात और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, इमदादी काम जारी। और चाइना में कोविड लॉकडाउन के खिलाफ आवाम निकली सड़कों पर, यूनिवर्सिटी में तुलबा और सड़कों पर आवाम का एहतजाज। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।